डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड यानी कि हमारे पास एक कंडक्टर होगा जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ होगा, ठीक है। उस पर किस तरीके से फोर्स लगेगा, क्या होगा, उसी की स्टडी करनी है। यानी कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको ज़रा मैं फिगर से समझा दूँ। देखो इस फिगर में, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखो बिल्कुल साफ साफ क्लियर है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? देखो ए बी एक कंडक्टर है। देखो क्या है ये? ए बी एक कंडक्टर है, यानी कि यही कंडक्टर, देखो फोर्स, अब इसी पर फोर्स लगेगा ऑन ए यानी कि ए बी पर करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट कहाँ रखा होगा? मैग्नेटिक फील्ड में। यानी कि यहाँ पर एक यू शेप का क्या रखा हुआ है? मैग्नेट रखा हुआ है। तो क्या बनाएगा ये? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इसकी फील्ड्स होगी, इसकी फील्ड्स प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर अंदर की तरफ भी हो सकती है, बाहर की तरफ भी हो सकती है। यानी कि दो पॉसिबिलिटी है, फील्ड अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है। अभी हम आगे इसकी डिस्कशन करेंगे। अभी इस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। यही एक्सपेरिमेंट किया गया। देखो साफ साफ लिखा हुआ है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। कहाँ रखा हुआ हो? मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ। तो देखो इस डिमॉन्स्ट्रेशन को कैसे किया गया। एक मैग्नेट लिया गया, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। इसी फील्ड के अंदर एक कंडक्टर ए बी को रखा गया और इस ए बी का एक एंड देख लो स्विच से, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव से देख लो, यानी बी का इस तरीके से होते हुए एक एंड से आया है और एक एंड यहाँ से आया है। यानी कि हमारी सर्किट क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद क्या देखा गया? जैसे ही हम स्विच को, जैसा कि फिगर में आप यहाँ पर स्विच देख रहे हैं, जैसे ही स्विच को, की को ऑन करते हैं तो इस कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है। तो जैसे ही इस कंडक्टर ए बी में करंट का फ्लो हो रहा था तो हमने क्या वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या देखा? ये कंडक्टर क्या करता है? ऊपर या नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। स्विच को ऑफ किया, फिर ये अपने बैक पोजीशन पर लौट आया, फिर स्विच को ऑन किया। यानी कि जब इसमें करंट का फ्लो हो रहा था कंडक्टर में ए बी, तब हम क्या देख रहे थे? सीधे सीधे क्या देख रहे थे? ये मूव करना शुरू करता है अप या डाउन, ठीक है। इसी चीज़ को आगे पढ़ेंगे। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो कि हमारी लाइफ को ही चेंज कर दिया। अगर ये एक्सपेरिमेंट नहीं रहा होता तो शायद हमारी लाइफ यानी कि जितने भी मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर के जितने भी सामान हैं नहीं बन पाए होते। यानी कि ये क्या सीधे सीधे ये एक्सपेरिमेंट क्या सीधे सीधे फंडामेंटल है किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर के लिए। अब देख लो विदाउट मोटर से हमारी लाइफ में कहाँ पर आराम आएगा? हम एसी चलाते हैं, वहाँ भी यूज़ हुआ। हम फैन चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, इवन अपनी बाइक चलाते हैं। इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं सब में इलेक्ट्रिक मोटर का कमाल है। विदाउट मोटर के बहुत से अप्लायंस बन ही नहीं सकते। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट जो था हमारी लाइफ को चेंज करने वाला था। इसी एक्सपेरिमेंट को पढ़ना, यानी कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेट। मैं सर समझी बता दूँ क्या है। एक क्या मैग्नेट लिया हुआ है, इस मैग्नेट के अंदर एक कंडक्टर को रखेंगे, यानी कि इसके फील्ड के अंदर क्या देखेंगे? ये जो हमारा कंडक्टर है ये मूव करना शुरू करता है। क्यों मूव करेगा? इसका मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाती है। यही चीज़ पढ़ना है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको देखो कन्फर्म करने के लिए ये ऊपर की तरफ मूव करेगा या नीचे की तरफ मूव करेगा या किधर मूव करेगा, इसी को कन्फर्म करने के लिए फ्लेमिंग ने एक रूल दिया, यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड्स रूल। ध्यान देना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड्स रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। कौन सा रूल? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या बताएगा? ये फोर्स की डायरेक्शन, यानी कि जो कंडक्टर रखा हुआ है किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, कन्फर्म करने के लिए, एक डायरेक्शन को देखने के लिए, ठीक है। कौन सा रूल? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
अब देखो बात आती है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, ध्यान दो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, हम अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स को, किसको, थंब को, इसको 4 फिंगर भी बोलते हैं, कौन सा, FORE 4 फिंगर, या इंडेक्स फिंगर, और ये कौन सा है, मिडिल फिंगर। इन तीनों उंगलियों को एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखेंगे। क्यों रखेंगे, इसका डिमॉन्स्ट्रेशन पीछे देखो साफ साफ लिया है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बना देगा। ये मैं ज़रा बता दूं आखिर क्यों 90 पर रखा गया है। देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनी है, एक कंडक्टर इस तरीके से रखा है, ठीक है, यानी कि इस मैग्नेटिक, चूँकि देखो ये भी थोड़ा सा वर्टिकल रखा हुआ है, ये भी थोड़ा सा वर्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, यानी कि इस जब फील्ड की बात करेंगे ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर हैं। इसलिए इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे कि फोर्स किधर लगेगा। अब ध्यान दो, फोर्स किधर लगेगा, सीधे सीधे क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड्स की 3 फिंगर्स को, कौन सा, थम्स, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये एक दूसरे कैसे 90 डिग्री पर हों तो कौन क्या इंडिकेशन करेगा, याद कर लो, जो हमारा कौन सा 4 फिंगर है या इंडेक्स फिंगर है, ये हमेशा किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। उसका सिंबल क्या है, बी है, यानी कि क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। देखो बी दिखा रहा है, याद कर लो। और उसके बाद क्या होगा, ये क्या, जब करंट का कंडक्टर में फ्लो करवा रहे थे तो वही बता रहा है कि हमारा कंडक्टर, देखो कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन कौन सी थी, ऊपर से नीचे की तरफ करंट आ रही थी, कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, कि लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ, ये बताएगा कौन सा हमारा, मिडिल फिंगर। यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, हमारा थंब बताएगा। थंब बता देगा कि फोर्स कंडक्टर पर किधर लगेगा, यानी जो हमारा कंडक्टर ऐसे रखा हुआ था ये इधर मूव करेगा, कि नीचे की तरफ मूव करेगा, कि लेफ्ट की तरफ जाएगा, कि राइट की तरफ जाएगा, ये इंडिकेशन करेगा। याद हुआ। अब इसको ज़रा मैं डिफिनेशन बता दूँ, इफ़ वी स्ट्रेच आवर 3 फिंगर्स, थम्स, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर are such that they are perpendicular to each other. If our 4 finger indicate magnetic field and middle finger indicate electric current, direction of electric current, then यानी इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, then our thumb indicate direction of force। यही हमारा कौन सा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अभी प्रॉब्लम हो रही होगी, अब ज़रा मैं इसको और तुमको क्लियर कर दूँ, इस चीज़ को ज़रा मैं करके दिखा दूँ। देखो करेंगे क्या, अपने लेफ़्ट हैंड की 3 फिंगर्स को, ये मेरा रहा लेफ़्ट हैंड, इसकी 3 फिंगर्स कौन कौन सी, नंबर 1 थंब, नंबर 2 कौन सा, ये कौन सा 4 फिंगर, और ये कौन सा, रहने दीजिए अभी इसमें हो, लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स, ये तीनों एक दूसरे के कितने होंगे, 90 डिग्री पर होंगे, यानी कि ये हमारा थंब हुआ, क्या हुआ, ये हमारा थंब हुआ, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा सीधे सीधे हो गया, इसके जो परपेंडिकुलर होगा, देखो ये हमारा थंब हुआ, ये कौन सा हुआ 4 फिंगर, ये कौन सी मिडिल फिंगर, देखो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इसको ऐसे बना दिया तो ये भी इसके कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, यानी कि यही हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। अब बात आती है इंडिकेशन में कौन किसको करेगा, तो ये बात कर लो, ये दोनों हमारा क्या रहेगा, इफ़ रहेगा, इसका रिजल्ट हमारा थंब रहेगा। इफ़ का मतलब ये कौन सा शो करेगा, सीधे सीधे ये हमारा जो डायरेक्शन होगा, ज़रा चलो ये दिख रहा होगा, देखो ये हमारा कौन सा शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को, यानी इफ़ हुआ ये कौन सा, यानी कंडक्टर किधर मूव करेगा। ठीक है, अब देख लो
अब बात आती है अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो, लेफ़्ट टू राइट हो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, करंट अगर ये डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो ये थंब क्या बताएगा, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यानी कि कंडक्टर पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। यही हमारा कौन सा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, यही हमारा कौन सा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब ज़रा मैं इसको और क्लियर करूँ एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा। देखो एग्ज़ाम में इसके पूछने का मेथड थोड़ा चेंज होगा। अब बात आती है कि कॉपी में कैसे बताएगा कि तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लेफ़्ट से राइट की तरफ है, राइट से लेफ़्ट की तरफ है, तो उसको बिल्कुल क्लियर बना देगा। उसको प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ है, प्लेन ऑफ पेपर के बाहर की तरफ है, उसको दिखाने का दो मेथड है। यानी कि देख कौन सा दो वर्ड यूज़ करेगा, कौन सा, ध्यान देना, दो चीज़ें कौन सा, एक है इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर के इनसाइड, और दूसरा कौन सा है, इनसाइड, दूसरा कौन सा है, आउटसाइड। इनसाइड और दूसरा आउटसाइड। यानी कि इनसाइड के लिए ध्यान देना, इनसाइड के लिए हम क्रॉस यूज़ करेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे इनसाइड। और अगर आउटसाइड दिखानी हो तो आउटसाइड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस तरीके से डॉटेड लाइन। ये हमारी कौन सी हो गई, ये रहेगा तो क्या समझेंगे हम, इनसाइड है, और ये कौन सा है, सीधे सीधे आउटसाइड है। आखिर ये क्रॉस क्यों लिया गया इनसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए ये डॉट लाइन क्यों ली गई। देखो इसके पीछे एक लॉजिक है। अगर हमारे पास एरो हो, ये हमारी एरो हो गई, ठीक है, कौन सी हो गई, ये हमारी एरो हो गई। अब एरो को अगर ये अंदर की तरफ इनसाइड में मूव करेगी तो क्या उसका दिखेगा हमको, उसकी टेल दिखेगी, टेल ये होती है, इसीलिए इनसाइड के लिए क्रॉस। अब अगर यही एरो हमारी तरफ आ रही हो, आउटसाइड आ रही हो, तो क्या दिखेगा, इसकी नोक दिखेगी। तो आउटसाइड के लिए क्या यूज़ करते हैं, उसकी नोक। यही लॉजिक है, इस लॉजिक से तुम याद कर लो। इनसाइड के लिए क्या चीज़, क्रॉस, आउटसाइड के लिए डॉटेड लाइन। ठीक है, इनसाइड के लिए क्रॉस, आउटसाइड के लिए कौन सा, डॉटेड लाइन। अब ज़रा मैं इस पर एक क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है, ज़रा एक क्वेश्चन बना दूँ। देखो क्वेश्चन ये बनाता हूँ, देखो मैग्नेटिक फील्ड ये थी, मैग्नेटिक फील्ड आप तो पहचान जाओगे कैसे बना रहा हूँ मैं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी, क्या मतलब हुआ, इनसाइड की है, कैसे है, इनसाइड है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लगी, क्या जान जाओगे, इनसाइड। अब इसमें एक कंडक्टर रखा होगा, अब डिमॉन्स्ट्रेशन को हटाओ, सिंपल करो। देखो ये हमारा एक कंडक्टर रखा हुआ है इस फील्ड में। अब इसमें ये नहीं देगा कि बैटरी वैटरी, कुछ नहीं, सिंपल सिंपल। और करंट की डायरेक्शन को देख देगा, यानी करंट डायरेक्शन किधर जा रही है, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। यानी कि अगर हमारा ए है और कौन सा है, ये बी है, ए बी अगर हमारा कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो बताओ ये कंडक्टर किधर मूव करेगा। अब मूव करने का दो चांस है, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा करेंगे, सीधे सीधे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे, सेट करना। अब इस चीज़ को ज़रा मैं करके दिखा दूँ, देखा जाए, मैं सेट करूँ। फिगर में क्या यहाँ पर दिख रहा है, क्रॉस क्रॉस यानी कि इनसाइड है। तो देख लो हमको करना क्या होगा, ज़रा इसको बहुत होशियारी से कैसे करेंगे। क्वेश्चन सामने रखा हो, देखो ये हमारा क्या, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को सेट करते हैं। किसको सेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को सेट करते हैं। उसके बाद करंट को शो करते हैं, वो ऑटोमेटिकली ये थंब सेट हो जाएगा। देखो करना क्या है, इनसाइड है तो ये हमारा 4 फिंगर इनसाइड हो गए, आउटसाइड हो तो इधर रहेगा, लेफ्ट है तो ये, राइट है तो इस तरीके से करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। चूँकि मैं इधर बैठा हूँ, मेरा राइट ये है तो राइट ये हुआ, लेफ्ट ये हुआ, ये इनसाइड ये आउटसाइड। यहाँ पर फिलहाल कौन सा क्वेश्चन है, इनसाइड है तो ये सबसे पहले इसको सेट करो, ये इनसाइड हो गया, तीनों एक दूसरे 90 पे होनी चाहिए। देखो ये इनसाइड हो गया। उसके बाद करंट किधर जा रही है, देख लो लेफ़्ट टू राइट जा रही है, तो ये लेफ़्ट टू राइट हो गई। अब थंब किधर मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, यहाँ पर
किधर मूव करेगा कंडक्टर? कन्फर्म हो गया, किधर? ऊपर की तरफ। किधर मूव करेगा? ऊपर की तरफ मूव कर देगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब ज़रा अपने हाथ को सेट करो, खुद करो साथ साथ। सबसे पहले किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनसाइड है, तो ये हमारा इनसाइड हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद करंट किधर है? लेफ़्ट टू राइट है, लेफ़्ट टू राइट सेट हो गई। ये किधर बता दिया? ऊपर की तरफ। ठीक है, अब उसके बाद इसी में अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बना दूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल ही करता हूँ। चलो इस बार करंट की डायरेक्शन मैंने राइट टू इधर कर दिया, लेफ़्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ़्ट कर दिया। फिर सेट करो, ये इस बार किधर जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर की तरफ ही है। अब ध्यान दो, इसको किधर करना है? रिवर्स। तो हाथ को ये कर दिया, देख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड थी, ये वाला उंगली उधर, तो ये थंब किधर जा रहा है? देखो थंब किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। तो उसके बाद किधर मूव करेगा? अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, किधर मूव करेगा? नीचे की तरफ मूव कर देगा। ये हमारा था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब ज़रा मैं तुमसे करवाने के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, उसको ज़रा करने की कोशिश करना। अब इस बार मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ये वाली है, ध्यान देना। इस बार मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है? आउटसाइड वाली है। कौन सी है? इस बार मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड वाली है। जब ये आउटसाइड वाली है, उसके बाद आउटसाइड है, एक इस बार कंडक्टर ये रखा हुआ है ए बी। कौन सा कंडक्टर? ए है, बी है, करंट की डायरेक्शन ये है। तो बताओ ये किधर मूव करेगा? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? नहीं होगा एक बार फिर इसके बारे में पूछना। अब इस चीज़ को अगर तुम दिमाग में रख लोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इसी से रिलेटेड है इलेक्ट्रिक मोटर। एक्चुअली में हमको इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ना था, उसको समझने के लिए ये फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड को कंपलसरी पढ़ना है। और साथ साथ इसको कौन सा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को भी सेट करना एकदम कंपलसरी है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।